हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू वंदनास ट्यूटोरियल। आज हम करेंगे 8th स्टैंडर्ड का इंग्लिश का 1.3 द पिलग्रिम। द पिलग्रिम, पिलग्रिम मीन्स व्हाट? पिलग्रिम मीन्स अ पर्सन हु जर्नीज टू अ सेक्रेड प्लेस फॉर रिलीजियस रीजन। यानी कि जो पर्सन तीर्थ पे जाता है, जो सेक्रेड प्लेसेस पे जाता है, जैसे कोई हरिद्वार जा रहा है, नासिक जा रहा है, शिरडी जा रहा है, तो वो पर्सन को हम क्या कहते हैं? पिलग्रिम। यानी कि पिलग्रिम मतलब तीर्थ यात्री। तो इस पोयम में अब जो पोएट है वो बताता है कि जो एक पिलग्रिम है, अ पिलग्रिम गोइंग टू अ लोन हाईवे, वो एक जो पिलग्रिम था गोइंग टू अ लोन हाईवे, यानी कि एक अकेला वो जा रहा था। एक हाईवे पर जो वो पिलग्रिम है वो अकेला जा रहा था। लोन मीन्स अकेला। पिलग्रिम गोइंग अ लोन हाईवे केम एट इवनिंग कोल्ड एंड ग्रे। जब वो जा रहा था, वो हाईवे पे पहुंचा तो वो कैसा टाइम था? बहुत इवनिंग का टाइम था और कोल्ड एंड ग्रे, यानी कि यहाँ पर इवनिंग को डिस्क्राइब किया गया है कोल्ड एंड ग्रे, क्योंकि वो कैसा समय था? वो बहुत ही ठंडी का समय था, बहुत ही कोल्ड था वहाँ पर, तो इसलिए कोल्ड एंड ग्रे कहा गया है। इवनिंग को डिस्क्राइब किया गया है कोल्ड एंड ग्रे। वो जब वहाँ पर पहुंचा तो वो कैसा समय था? शाम का समय था और वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंडी थी। टू अ कैज्म डीप एंड वास्ट एंड वाइड, तो वो कहाँ पहुंचा? एक कैज्म। कैज्म मतलब वेरी डीप वैली। वेरी डीप वैली मतलब खाई, एक बहुत ही बड़ा गड्ढा जो कि बहुत गहरा था, बहुत ही विशाल था और बहुत ही चौड़ा था। तो वो कैज्म कैसा था? वो कैज्म था बहुत डीप, बड़ा और चौड़ा था। द ओल्ड मैन क्रॉस्ड इन द ट्विलाइट डिम, जो ओल्ड मैन ने वो जो कैज्म था, वो जो वैली थी, जो वो खड्डा था, वो ट्विलाइट डिम में क्रॉस किया। ट्विलाइट मीन्स क्या? द पीरियड जस्ट बिफोर इट कम्प्लीटली डार्क। वो ऐसा समय जबकि पूरा अंधेरा नहीं होता है। शाम का वो टाइम जब पूरा अंधेरा होने वाला रहता है बट पूरा अंधेरा हुआ नहीं रहता है, उस टाइम को हम बोलते हैं ट्विलाइट डिम। तो वो अंधेरा धुंधला सा जो था वक्त था, उसमें वो ओल्ड पर्सन ने वो जो कैज्म था, वो जो डीप वैली थी, वो क्रॉस करी। द कैज्म हेल्ड नो फियर फॉर हिम, जब वो कैज्म क्रॉस कर रहा था तो उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा, बिल्कुल भी घबराहट नहीं हुई। हो सकता है उसके पास बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस हो, तो वो एक्सपीरियंस उसे काम आया हो क्या करने के लिए? जो कैज्म था उसको ओवरकम करने के लिए, उसको क्रॉस करने के लिए। यानी कि जो लाइफ में जो डिफिकल्टीज जो आई ही थी, उसने उस लाइफ डिफिकल्टीज को अपने एक्सपीरियंस से सॉल्व कर लिया। बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच्ड द अदर साइड, लेकिन जब उसने कैज्म क्रॉस किया तो वो वहां पर दूसरे साइड में जब वो पहुंच गया तो वहां पर जाके वो पॉज हो गया, यानी कि कुछ वक्त के लिए वो वहां पर रुक गया। एंड बिल्ट अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड, अब वो वहां पर रुककर क्या करने लगा? वो वहां पर रुककर एक ब्रिज बनाने लगा। ब्रिज मतलब एक पुल बनाने लगा, ताकि जो उसने जो कैज्म को क्रॉस किया है उसे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। लेकिन हो सकता है कि जो आने वाले लोग हों उसे डर लगे, उन्हें प्रॉब्लम हो, उन्हें तकलीफ हो, तो इसलिए उसने क्या वहां पे बनाना सोचा? उसने वहां पे बनाने के लिए सोचा कि वहां पर मैं एक ब्रिज बनाता हूँ, ताकि वो जो कैज्म है वो लोग इजीली क्रॉस कर सके। स्पेन द टाइड, उसको टाइड के समय भी लोग उसे क्रॉस इजीली कर सके। ओल्ड मैन सेट अ फेलो पिलग्रिम नियर, वहां पे उसके साथ में एक फेलो पिलग्रिम, यानी कि वो भी एक पिलग्रिम था, जो भी वो तीर्थयात्री पर जा रहा था, वो उसके पास में आता है और बोलता है, ओल्ड मैन वाई वेस्ट योर टाइम इन बिल्डिंग हियर, तुम्हारा टाइम यहाँ पर वेस्ट क्यों कर रहे हो ये बिल्ड बनाने में? योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, तुम्हारी जो ये जर्नी है वो ये दिन खत्म होते होते कंप्लीट हो जाएगी। यू नेवर अगेन विल पास दिस वे, तुम इस रोड पे वापस कभी आओगे भी नहीं, तुम्हें ये जो कैज्म है अगेन क्रॉस करना भी नहीं है, तो तुम क्यों यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो ये ब्रिज क्रॉस करने में? तुम्हें यहाँ पे ब्रिज क्रॉस बनाने के लिए अपना समय वक्त करने से बेटर है कि तुम आगे बढ़ते चले जाओ, तुम अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखो।
यू हैव क्रॉस द कैज्म डीप एंड वाइड, जबकि तुमने ये जो कैज्म था, जो डीप और वाइड जो कैज्म था, जो गहरा और चौड़ा विशाल जो कैज्म था, खाई थी, तुमने तो क्रॉस कर चुकी हो। वाई बिल्ड ये हियर एट इवन टाइड, तो तुम ये मतलब यू, तो तुम यहाँ पर क्यों ब्रिज को क्रॉस कर रहे हो? इतनी लेट इवनिंग हो चुकी है, तो तुम अपनी जर्नी कंटिन्यू क्यों नहीं कर रहे हो? वाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम फॉर बिल्डिंग दिस ब्रिज ओवर हियर व्हेन यू हैव ऑलरेडी क्रॉस द कैज्म हियर? वाई डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट गो एंड कंटिन्यू योर जर्नी। तो पिलग्रिम अपना सर उठा के बोलता है, द पिलग्रिम रेज हिज ओल्ड ग्रे हेड। ओल्ड ग्रे हेड यानी कि उसके जो बाल थे वो सफेद हो चुके थे। तो जो पर्सन को सफेद बाल है, हम उन्हें ऐसे नहीं बोलते व्हाइट हेड पर्सन, हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रे हेयर थे। उनके बाल कैसे कलर में थे? ग्रे हेयर थे। तो वो अपना जब सर उठाया तो उसके बालों का कलर कैसा था? ग्रे था। माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड। यस, तुम सच बोल रहे हो माई फ्रेंड कि मैंने ये जो पाथ है वो क्रॉस कर लिया है, मैं यहाँ पर ये साइड आ चुका हूँ। बट देयर फॉलोवेथ आफ्टर मी टूडे, आज मैंने ये क्रॉस कर लिया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे बाद ये क्रॉस है वो रोड करने वाले हैं। फॉलोवेथ यानी कि जो मेरे पीछे आएंगे, जो मेरे फॉलोवर्स होंगे, जो ये रोड क्रॉस करेंगे, कैज्म को क्रॉस करने वाले हैं, वो आज के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वो क्रॉस करेंगे। अ फेयर हेड यूथ हु मस्ट पास दिस वे, जो यंगस्टर्स है वो भी ये रोड को पास करेंगे, क्रॉस करने वाले हैं। फेयर हेड यूथ यानी कि जो बाल उनके जो हेयर होंगे वो कैसे होंगे? यंग है, तो उनके बाल बहुत अच्छे होंगे। हु मस्ट पास दिस वे, और वो भी यहाँ पे जो जर्नी है क्रॉस करने के लिए लोग आएंगे। द कैज्म विच हेल्ड नो फियर्स फॉर मी, ये जो कैज्म था, ये जो डीप वैली थी, जो ये वाइड वैली थी, उसको क्रॉस करने में मुझे बिल्कुल भी फियर नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। टू द फेयर हेड यूथ मे अ पिटफॉल भी, शायद देखिए जो यंगस्टर्स है, जो यहाँ पे यंगस्टर्स आएंगे मेरे बाद, जो यंगस्टर्स इस कैज्म को क्रॉस करने के लिए आएंगे, वो यहाँ पर शायद ट्रैप हो जाए। वो इतनी जो इनकी जो डिफिकल्टीज है, पिटफॉल मतलब हिडन डिफिकल्टीज, वो उनको नहीं पहचान पाएंगे और वो ट्रैप हो सकते हैं इस कैज्म में। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्विलाइट डीम, क्योंकि उनको भी ये जो कैज्म है वो ट्विलाइट डीम में ही क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि धुंधले में ही करना पड़ेगा। वहाँ तभी भी पूरा उजाला नहीं होगा, वहाँ पे भी बहुत कम रोशनी होगी, तो उतनी कम रोशनी में ही उसे भी ये ट्विलाइट डीम में कैज्म है वो क्रॉस करना होगा। माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम, ये जो ब्रिज है, जो मैं ब्रिज को वहाँ पे बना रहा हूँ, बिल्ड कर रहा हूँ, वो मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों के लिए कर रहा हूँ जो मेरे बाद ये कैज्म को क्रॉस करने के लिए यहाँ पर आने वाले हैं। क्योंकि मैं तो मुझे भी पता है कि मैंने ये जो ब्रिज है वो मैं क्रॉस कर चुका हूँ और अभी मैं वहाँ पर कभी भी वापस नहीं आने वाला हूँ। बट ये जो मेरे बाद में जो लोग आएंगे, जो यंगस्टर्स आएंगे, उनको ये कैज्म क्रॉस करने में डिफिकल्टीज ना हो, उनकी डिफिकल्टीज को दूर करने के लिए मैं यहाँ पर क्रॉस ये ब्रिज है वो बिल्ड कर रहा हूँ, ताकि वो इजीली ये कैज्म को क्रॉस कर सके। ये जो पिलग्रिम पोयम है, ये किसने लिखा है? एनोनिमस, यानी कि इसके जो पोएट है उसका नाम हमें पता नहीं है। So the Pilgrim is a beautiful poem that tells us about a journey undertaken by an old man. The poet very beautifully brings out the message of the poem that we need to go forward fearlessly and we need to make the path smooth for the people who will follow us. We all are travelers on this journey of life, and our selfless acts of concern for others will make the life of the future generation a better one. यानी कि हम यहाँ इस पूरी लाइफ में हम सब जन क्या हैं? एक ट्रैवलर है। हमारी जो लाइफ है, जो जर्नी है, उसमें हम ट्रैवलर्स हैं, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते हुए हमें हमारे जो पीछे जो जनरेशन है, हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, उनके लिए भी हमें ध्यान रखना है। आज अगर हम थोड़ी सी सेल्फलेस मोटिव के साथ में काम करें, हम अपना सेल्फिशनेस नहीं देखकर दूसरों के भले के लिए काम करें, तो हमारी जो आगे आने वाली जो जनरेशन है, उनका जो कैसे जनरेशन कैसा होगा, उनका जो फ्यूचर कैसा होगा, वो ब्राइट
होगा। तो इस पोयम में हमें यही पोएट ने मैसेज दिया है कि हमें हमेशा अपनी लाइफ में दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए, दूसरों की लाइफ में को भी स्मूथ बनाने के लिए कोशिश करती रहनी चाहिए। ये नहीं कि हमारा काम हो गया तो बस हो गया, हम आगे बढ़ गए और हमें दूसरों के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है। हमें दूसरों के बारे में भी सोचना है, दूसरों की डिफिकल्टीज के बारे में, उनके प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हुए उनकी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए भी हमें कोशिश करनी है। तो ये इसके साथ में हमने आज ये पोयम की 1.3 द पिलग्रिम। इसके आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम इस पोयम के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। सो कीप वॉचिंग वंदनास ट्यूटोरियल। थैंक यू।